Good morning, students. Today we are going to do one chapter of Flamingo. It is our class 12th English core, and our lesson's name is The Last Lesson. I hope you all are fine and ready to learn something new. So, we are going to start our today's English session. As on left side of the slide, you can see one word is written over there, that is prose. Today we are going to do the chapter, the last lesson. It is your prose. So before starting the chapter, I would like you to think something about some points. 3 points I have written over here. One by one, I'll read it, and I just want you to think something about it. My first point is, have you missed someone who is very far away from you? क्या आप किसी ऐसे पर्सन को मिस करते हैं जो अब आपसे काफ़ी दूर है? एंड आई थिंक आप बहुत अच्छे से इसे रिलेट कर पाओगे जस्ट बिकॉज अभी जो हम सभी लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल नहीं पाते, राइट? प्लस ऐसा भी होता है कि जो पर्सन कभी हमसे डेली इंटरेक्ट होते थे, हमें कुछ सिखाते थे या हमसे कुछ सीखते थे, बट किसी रीज़न की वजह से अब वो डेली हमसे नहीं मिल पाते, राइट? और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे सराउंडिंग में जो पर्सन्स रहते हैं उनका वैल्यू तो हमें होता है, राइट? बट जब तक वो हमारे आसपास हैं हम समझते हैं उनका वैल्यू, बट जब वो हमसे काफ़ी दूर हो जाता है, उनसे मिलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, उस टाइम हम उनका और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझने लग जाते हैं, है ना? तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? माई सेकेंड क्वेश्चन इज, डू यू रियली फील दैट टाइम इज़ सो प्रीशियस? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि समय बहुत ज़्यादा मूल्यवान है? अगर आपको ऐसा लगता है ना, या आप ऐसा मानते हो, या आपको ये पता है यस टाइम इज़ टू प्रीशियस फॉर अस, बट आफ्टर इट, ये जानने के बाद भी हम इसे मानते हैं क्या? क्या हम अपने हर एक सेकंड का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं? एक सेकंड का वैल्यू एक स्टूडेंट को समझ आता है कब? जब एग्ज़ामिनेशन में उसने पासिंग मार्क्स जितना लिखने के लिए उसे सिर्फ 1 मार्क का और अटेम्प्ट करना रह जाता है और टाइम ओवर हो जाता है और उसे अपनी कॉपी सबमिट करना होता है, तब उसे लगता है कि 1 सेकंड या कुछ सेकंड्स मेरे पास और होते तो शायद मैं उतना लिख पाता जिससे कि मैं पास हो जाता, या मैं उतना लिख पाता जिससे कि मेरा नाम रैंकर्स में आ जाता। सो अभी यहाँ सिर्फ हमने स्टडी से रिलेटेड टॉपिक या एग्जाम्पल्स शेयर किए हैं, इसे आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। टाइम हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, तो फिर क्यों हम हर एक काम को, जो भी हमारे एल्डर्स हैं हमें कुछ टास्क देते हैं और हम बहुत प्लेनली उन्हें बोलते हैं यस आई विल डू इट टुमारो, राइट? तो हम क्यों, जब हमें पता है हर एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट है, देन वाई वी आर जस्ट सेइंग दैट आई विल डू इट आफ्टरवर्ड्स? ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज, डू यू लव योर मदर टंग? क्या आपको अपनी मातृभाषा से स्नेह है? अब ये वाली चीज़ आज से पहले आई डोंट थिंक सो दैट समवन हैज़ आस्क्ड यू द क्वेश्चन लाइक दिस। अपनी मातृभाषा से तो सभी को स्नेह होता है, अब इसमें पूछने वाली क्या बात है? आप ऐसा भी सोच सकते हैं, है ना? बट यहाँ अगर आप ये 3 पॉइंट को सोचोगे नहीं, इमेजिन नहीं करोगे, देन आप लेसन से रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन 3 पॉइंट्स के लिए
कुछ तो सच में सोचना है कि यस, ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा है, आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा इनमें। आफ्टर दैट यू विल जस्ट लिसन द फुल ऑडियो एंड वॉच द वीडियो। आपको ये 3 पॉइंट के ऊपर पहले सोचना ही है। आफ्टर दैट यू विल जस्ट कंटिन्यू द सेशन। Yes, one map is here, and in the center of it you can see one word is written, that is France. आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, ये वर्ड दिख रहा है ना आपको, फ्रांस। इससे रिलेटेड आज हम इस पूरे सेशन में डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर हमारा है, ये फ्रांस और जर्मनी, इन दो के बीच में वॉर होता है, और फ्रांस के जो 2 प्लेसेस होते हैं, दैट इज़ अल्सेक एंड लॉरेन। फ्रांस के जो 2 प्लेसेस हैं, इस वॉर के बाद जर्मनी उनको कैप्चर कर लेता है। किनको कैप्चर कर लेता है? 2 प्लेसेस हैं, अल्सेक एंड लॉरेन। ये कहाँ के प्लेसेस हैं? ये फ्रांस के प्लेसेस हैं, फ्रांस के पार्टीशन है ना। और जब फ्रांस और जर्मनी के बीच में वॉर होता है, समथिंग 1870 to 71 की स्टोरी है ये। सो जर्मनी ने जब इनको ओवरकम कर लिया या इनको कैप्चर कर लिया, अल्सेक एंड लॉरेन को, तो फिर जर्मनी की एक कैपिटल है बर्लिन। कुछ टाइम बाद बर्लिन ने कुछ ऐसे ऑर्डर्स दिए कि अब ये जो अल्सेक और लॉरेन है, इस एरिया में जो फ्रेंच लैंग्वेज ये लोग यूज़ करते हैं, उसको ये बैन करने जा रहे हैं। कौन बैन करने जा रहे हैं? बर्लिन से ऑर्डर आया है, और अब इनको अल्सेक और लॉरेन के जो भी पर्सन है, उनको वो सारी बातें माननी होती है जो कि उनके लिए कही जाती है, अदरवाइज़ उनको कुछ पनिशमेंट भी मिलता है। सो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी मदर टंग अगर में हम बात कर रहे हैं और कोई कह दे कि आपको अब ये लैंग्वेज बोलना ही नहीं है, कैसा फील करेंगे आप उस लैंग्वेज को यूज़ ही नहीं कर सकते अपने फ्रेंड से बात करने के लिए, अपने नेबर से बात करने के लिए। इवन आप अपने घर में भी वो लैंग्वेज नहीं बोल सकते। थिंक अबाउट इट, व्हाट डू यू फील इन दैट सिचुएशन। सो कुछ ऐसा ही स्टोरी है ये हमारा, जिसमें हम मदर टंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फ्रांस में एक स्कूल है, वहाँ एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट का नेम है फ्रेंच। मेन कैरेक्टर्स जो आप इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट कैरेक्टर इज़ एम हैमल, ही इज़ टीचर। क्या पढ़ाते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। ठीक है, कहाँ पढ़ाते हैं? अल्सेक जो एरिया कैप्चर्ड कर लिया गया है, उस अल्सेक एरिया में वो स्कूल में लैंग्वेज पढ़ाते हैं, फ्रेंच। Second character is French. Now who is this? He is a student. और इस स्टूडेंट का एक पिक हमने यहाँ पे आपको दिखा रखा है, और देखो ये कितना टेंशन में है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद इसको टेंशन है कि इसकी मदर टंग पे बैन लग गया है, तो ये क्या करेगा। सो मैंने सिर्फ अभी आपको बैकग्राउंड बताया है स्टोरी का, इसे अभी इस बारे में कुछ नहीं पता। इसका कंडीशन अभी एक जो जनरल स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके जैसा है। इसे कुछ होमवर्क मिला है और ये टेंशन में है कि इससे होमवर्क तो हुआ नहीं, अब ये क्लास में जाएगा तो मे बी इसके साथ कुछ अच्छा व्यवहार ना हो, शायद ऐसा ये सोच रहा है। दैट इज़ वाई ही इज़ इन टेंशन। ओके, सो हियर वी डिस्कस्ड ओनली दैट इन दिस स्टोरी 2 मेन कैरेक्टर्स आर देयर, नंबर 1 एम हैमल एंड नंबर 2 फ्रेंच। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। जब आप लेसन पढ़ेंगे अपनी बुक में, तो वहाँ जहाँ आपको स्टोरी मिलेगा, जहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी,
अब हम ये वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding. फ्रेंच की फीलिंग है ये जो आप अब सुन रहे हैं. फ्रेंच ने अपने घर से स्कूल के लिए वो निकल गया है और निकलते समय वो काफ़ी लेट हो गया था. और वो लेट एज यूजुअली लेट होता था ऐसी बात नहीं है. यहाँ पे वो पूरे प्लानिंग के साथ लेट हुआ है. नाउ व्हाट ही इज़ प्लानिंग, उसके जो टीचर हैं एम हैमल, उन्होंने वन डे बिफोर एक होमवर्क दिया था अपनी पूरी क्लास को, बिकॉज उन्होंने एक लेक्चर डिलीवर किया था अपनी क्लास में रिलेटेड टू पार्टिसिपल. So he just gave them homework to the class that tomorrow he will ask some question related to participle. Right? अब प्रॉब्लम ये है कि फ्रेंच जो कि स्टूडेंट है उसे ये पार्टिसिपल क्या होता है इसका पी भी नहीं आता. और प्रीवियस क्लास में उसने कुछ सीखा कुछ नहीं सीखा, उसे कुछ क्लियर नहीं हुआ. तो आज उसे डर लग रहा है कि अगर वो क्लास में जाएगा और उससे जब उसका भी टर्न आएगा देन he know nothing about a single word of participle, then what he responds, right? So this kind of thought was going on in French mind. फ्रेंच ने इसी वजह से सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं इतना स्लो मोशन में चलूँ कि मेरा फर्स्ट लेक्चर स्किप हो जाए, है ना, और मुझे मेरे टीचर कुछ क्वेश्चन पूछ नहीं पाएंगे. तो बस यही वाले थॉट उसके माइंड में चल रहे थे. अब वो बहुत ही स्लोली अगर चलता है तो फिर वो उस टाइम में क्या क्या करेगा. उसके माइंड में ये थॉट आ रहा था कि जब मैं क्लास में जाता हूँ अगर फर्स्ट लेक्चर अटेंड करता हूँ तो मुझे डांट लगेगी, राइट. तो क्यों ना मैं उसकी जगह बहुत धीरे धीरे जाऊँ और ये जो चिपिंग ऑफ बर्ड्स हैं, बर्ड्स इतने प्यारे से चहक रहे हैं, क्यों ना मैं उनको सुनूँ, वो ज़्यादा बेटर है डांट सुनने से, तो है ना. और उसको ऐसा भी लग रहा था कि ये जो ड्रिलिंग चल रही है, प्रोसेंस के सोल्जर्स जो ड्रिलिंग कर रहे हैं, क्यों ना मैं ये वाला चीज़ देखूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है रदर देन स्कोल्डिंग के, राइट. सो वो ये सब सोचते सोचते भी चलता जा रहा है स्कूल की तरफ. ओके. अब क्या होता है, ऐसा सोचते सोचते वो सडनली अपना मूड चेंज कर लेता है और वो सोचता है चलो ठीक है स्कूल तो जाना ही है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए मुझे. एंड ही जस्ट चेंज हिज थॉट और वो अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलता है. ओके. अब जल्दी जल्दी चल रहा है बिकॉज उसे ये पता है कि मैं लेट हो गया हूँ, है ना. पता नहीं क्या क्या थॉट्स चल रहे थे माइंड में और मैं बहुत ही स्लो मोशन में जा रहा था. तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है. आई विल अटेंड द क्लास, वॉट एवर विल हैपन आई विल हैंडल. सो अब जब वो थोड़ा सा फास्ट जा रहा है तो एज़ यूजुअल उसका जो वे है क्लासरूम तक पहुंचने का या स्कूल तक पहुंचने का, उसके बीच में एक बुलेटिन बोर्ड भी आता है. सो व्हाट इज़ दिस बुलेटिन बोर्ड. ये बुलेटिन बोर्ड वो है जहाँ से अभी तक ये अल्सेक के जितने भी पर्सन्स हैं, इनको जितनी भी बैड न्यूज़ हैं वो यहीं से मिलती थी. अब बैड न्यूज़ मीन्स व्हाट, मीन्स इनका मतलब फ्रांस का और किसी और का बैटल चला या वॉर चला और उसके बाद में ये लोग वॉर को हार जाते हैं, तो वो जो लॉस्ट ऑफ बैटल की न्यूज़ है वो न्यूज़ भी सारी इनको बुलेटिन बोर्ड से मिलती है. ड्राफ्ट से रिलेटेड भी न्यूज़ इनको बुलेटिन बोर्ड से मिलती है. या कोई ऑर्डर ऐसा आया है जिसमें फिर से कुछ कमांड दिया गया है, वो कमांड इनको अच्छा नहीं लगता बट इन्हें फॉलो करना पड़ता है, वो भी इन्हें बुलेटिन बोर्ड से ही मिलता है. अब इन्हें मीन्स किन है, मीन्स जो पर्सन अल्सेक में रह रहे हैं, अल्सेक के नेटिव्स हैं, उनके लिए हम बात कर रहे हैं. ओके. तो आज जब फ्रेंच स्कूल जा रहा है तो उसे ऑन द वे, है ना, उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के आसपास काफ़ी क्राउड है. देन ही जस्ट कनेक्ट दैट टुडे अगेन सम न्यूज़ हैज़ कम एंड कुछ ना कुछ फिर से बैड न्यूज़ हुआ है हम लोगों के लिए. बट वो बैड न्यूज़ क्या है वो जानने के लिए वो वहाँ पे रुकता नहीं है बिकॉज ही इज़ गेटिंग लेट फॉर द क्लास. नाउ अब जब वो क्लासरूम तक पहुँचने वाला होता है ना, उसके बीच में उसे एक छोटा सा गार्डन क्रॉस करना होता है. और वो गार्डन पता है किसने बनाया था, वो पूरा गार्डन इनके जो फ्रेंच के जो टीचर हैं एम हैमल, उनके थ्रू बनाया गया था. और काफ़ी सुंदर सा, काफ़ी ब्यूटीफुल गार्डन है वो, और जिसे वो क्रॉस कर रहा है और उसके जस्ट बाद उसकी क्लास आ जाएगी.
ओके। बट आज वो थोड़ा सा शॉक्ड है बिकॉज जब ये यहाँ तक पहुँचता है रोज उसे बहुत नॉइज़ सुनाई देता है, बहुत सारी आवाज़ें वो सुन सकता था इस डे के पहले तक, है ना। आज उसे ऐसा लग रहा है कि वो सारा नॉइज़ कहाँ गया, कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही मुझे, है ना। उसके जो फ्रेंड्स क्लास में लेसन रिपीट करते थे उसकी आवाज़ वो इस गार्डन तक सुन लेता था, बट आज उसे ऐसा कोई भी नॉइज़ सुनाई नहीं दे रहा है। उनके जो क्लासरूम था उसमें फर्नीचर कुछ इस टाइप का था कि वो ओपन डेस्क वाला था, है ना। तो उस डेस्क को ओपन करने का क्लोज करने का ऐसा साउंड भी वो बाहर से ही सुन लेता था, बट आज उसे ऐसा कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। सो ही वॉज इन कन्फ्यूज़न दैट क्या ये संडे मॉर्निंग तो नहीं है, मैं संडे के दिन तो स्कूल नहीं आ गया। बट ऐसा सोचते सोचते भी वो चलता जा रहा था, और तो जैसे ही वो क्लासरूम के जस्ट पास था और उसने देखा कि टीचर उसके ऑलरेडी क्लास में है और क्लास में उसके फ्रेंड्स भी चुपचाप बैठे हैं। सो थोड़ा सा उसको डर लगता है कि अब तो मैं ऐसा सोच रहा था कि बहुत सारा नॉइज़ होगा, उस नॉइज़ के बीच में मैं चुपचाप क्लास में जाके बैठ जाऊंगा, बट इट वाज नॉट सो, क्योंकि पूरी क्लास में एक सिंगल साउंड भी नहीं था। तो फिर अब तो उसे डांट लगने वाली है, ये तय था। अब जैसे ही वो डोर स्टेप तक पहुंचता है क्लासरूम के, देन ही आस्क्ड हिज टीचर टू कम इनटू द क्लास। और सोच तो रहा था वो कि अब मुझे बहुत ज़ोरदार डांट लगेगी, बट उसके जो टीचर हैं एम हेमल, उन्होंने बहुत ही पोलाइटली उसे कहा, हे नन्हे फ्रेंच, हम आपके बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे, प्लीज़ कम। और ऐसा जैसे ही उसने सुना वो जस्ट अपने आसपास देखने लगा कि ये मुझसे बात कर रहे हैं, राइट। क्योंकि कि उसके माइंड में तो कुछ और ही था, उसका माइंड सेट कुछ और ही था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ। और वो इतना हैप्पी हुआ कि वाओ, मेरे टीचर ने इतने अच्छे से मुझसे बात किया। और वो ऐसे क्लासरूम में जल्दी से आता है और जंप लगाकर अपने जो भी उसका प्लेस था, जो भी उसका सीट था, वहाँ पे बैठ जाता है। और कुछ सेकंड्स तक तो वो काफ़ी हैप्पी था, रियली इतना हैप्पी कि क्लासरूम में स्पेशली इन लैंग्वेज क्लास फर्स्ट टाइम उससे इतना हैप्पीनेस फील हो रहा था। अब वो थोड़ा सा नोटिस करता है उसके सराउंडिंग को, राइट। अब उसकी क्लासरूम में जब वो बैक साइड देखता है तो बैक बेंचेस ऑलवेज एम्प्टी रहती थी उसकी क्लास में, बट आज वो एम्प्टी नहीं है, आज वो पूरी भरी हुई है क्लास, है ना। और फिर वो अपने टीचर को भी नोटिस करता है, एम हेमल को नोटिस करता है। आज उन्होंने उनका वो स्पेशल ड्रेस पहन रखा है जो कि वो प्राइज डे पे और कुछ स्पेशल ओकेज़न होता है तभी पहनते थे, राइट। और ये क्या था स्पेशल ड्रेस, ये था ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, द लिटिल ब्लैक सिल्क केप। तो फिर अगेन उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे कि आज कौन सा स्पेशल डे है, मुझसे कुछ मिस हो रहा है क्या, राइट। अब जो बैक बेंचेस थी जिसमें विलेज पीपल आज बैठे हुए थे, मीन्स ओल्ड हॉसर, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर पीपल ऑफ द विलेज, है ना। ये सारे पर्सन अगर आप अपनी क्लास में बैठे हो देन हमें कैसा फील होगा। ऐसा ही जस्ट ट्राई टू कनेक्ट द फीलिंग विथ फ्रेंच। फ्रेंच क्या फील कर रहा है आज। पूरी क्लास उसकी बहुत मतलब वहाँ पे एक सिंगल सीट भी रिमेनिंग नहीं था, कोई प्लेस नहीं था कि कोई और आके अब बैठ सके, राइट। पूरी क्लास भरी हुई थी। और अब तो उसके माइंड में क्वेश्चन अराइज होने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। सो अब थोड़े ही सेकंड्स के बाद एम हेमल पोडियम पे खड़े होते हैं और वो अनाउंस करते हैं, डियर स्टूडेंट, टुडे is the last lesson of French language because the order has come from Berlin that the places of Alsace and Lorraine, in these two places the French language is banned now. जब चर्च की क्लॉक में 12 o'clock हो जाएगा उसके बाद यहाँ के जो नेटिव्स हैं वो इस लैंग्वेज को ना तो बोल पाएंगे ना सीख पाएंगे। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स one new teacher will come and he will teach you some other language. अब जब ये बात फ्रेंच सुनता है, अब उसे सारी पिक्चर क्लियर हो गई कि आज बुलेटिन बोर्ड के सामने इतना रश क्यों था, आज क्यों ये सारे
रेस्पेक्टेड पर्सन्स हमारी क्लास में बैठे हैं, राइट. सो एवरीथिंग इज़ क्लियर टू फ्रेंच, बट नाउ ही इज़ वेरी अपसेट. इतना अपसेट था वो कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है. और इधर जो एम हेमल है, एज़ यूजुअल उन्होंने अपनी क्लास स्टार्ट किया. yesterday he gave the homework related to participle, so he started his class with that homework session onwards, right. उन्होंने कुछ स्टूडेंट से होमवर्क पूछा पार्टिसिपल से रिलेटेड. ऐसे 1 बाय 1 करके फ्रेंच का भी टर्न आता है, और फ्रेंच अब चाहता है कि वो कुछ बोले, है ना. जितना उसे आता है एटलीस्ट वो उतना तो जवाब दे. बट कंडीशन उसका ऐसा नहीं था कि वो कुछ उसके टीचर के साथ शेयर कर सके, कुछ बोल सके. इवन वो जो वर्ड बोल रहा था वो भी उससे बोले नहीं जा रहे थे. ओके. तो फिर उसके टीचर उसे बोलते हैं कि कोई बात नहीं फ्रेंच, ये तुम्हारा मिस्टेक नहीं है. और एक बात जो तुम हमेशा बोलते थे कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल डू इट टुमारो. तो देखो आज वो टाइम कैसे निकल गया, और अब तो बस ये कुछ ही समय बचा है हमारे पास इस लैंग्वेज में बात करने के लिए, इस लैंग्वेज को सिखाने के लिए. फिर वो कहते हैं कि इसमें सिर्फ तुम्हारा मिस्टेक नहीं है. कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, जो अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करते कि तुम्हें ये लैंग्वेज पढ़ना चाहिए, राइट. एंड इसके प्लेस पे वो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, ज़्यादा वहाँ भेजते हैं, मिल में भेज देते हैं, फैक्ट्रीज में भेज देते हैं, ताकि उन्हें कुछ मनी अर्न करने को मिल सके, है ना. जब जो एज उनका बच्चों का एजुकेशन लेने का है उस टाइमिंग में उनसे कुछ और वर्क कराया जाता है ताकि वो मनी अर्न कर सकें. फिर वो कहते हैं कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक मेरी भी है बेटे, मैंने भी जो अपने हॉबीज़ हैं उसे कंटिन्यू करने के लिए कितनी टाइम तुम लोगों की क्लासेस भी नहीं लिया था, है ना. फिशिंग के लिए मुझे जाना होता था तो मैंने क्लास नहीं लिया था. और अगर जब तुम कभी मिस्टेक किया करते थे, सो एज अ पनिशमेंट मैं तुम्हें बाहर गार्डन में भेजता था कि जाओ गार्डन में पौधों को पानी पिला कर आओ. तो शायद अगर मैं उस टाइम तुम्हें बाहर नहीं भेजता तो तुम थोड़ा सा और कुछ सीख जाते. तो वो रिग्रेट फील कर रहे थे, है ना. फिर उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसके साथ डील किया. अब फ्रेंच को बड़ा ख़राब लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये हमारा लास्ट डे कैसे हो सकता है, ये हमारा लास्ट लेसन कैसे हो सकता है, और हमारे टीचर का भी लास्ट डे है. तो उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है. नाउ एम हेमल ने अब उनको जो क्लास था वो कंटिन्यू करा. सबसे फर्स्ट वो ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सबसे फर्स्ट एम हेमल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बच्चों को सिखाते हैं, दैट व्हाट इज़ फ्रेंच लैंग्वेज. तो अब जब उन्होंने सिखाने एम हेमल के सिखाने का जो तरीका है वो काफ़ी उसको इतना अच्छा लग रहा था फ्रेंच को एंड इवन पूरी क्लास को, कि वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं. एम हेमल का ये सेंटेंस था that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard in among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. अब जब उन्होंने कहा कि अगर मान लो कोई पर्सन को गुलाम बना लिया गया है, राइट, तो उनके पास उस गुलामी से फ्रीडम तक जाने का जो बीच का जो टाइम होता है उसमें वो जो प्लानिंग बनाते हैं वो प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर टंग में बना सकते हैं, दूसरे टंग में नहीं बना सकते. अगर बना भी लें तो वो उस थॉट को एज इट इज़ कन्वे नहीं कर पाएंगे किसी और तक, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हम जो अदर लैंग्वेज में बोलना चाह रहे हैं अनदर पर्सन उसे वर्ड टू वर्ड उसी फील के साथ समझ सके, राइट. तो उन्होंने एक बहुत बिगेस्ट मैसेज दिया कि अगर हम ऐसे ही टाइम में आ गए हैं जब हम फ्रीडम हमारे पास है ही नहीं, तो उस चीज़ तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग, और वो प्लानिंग जो है हम मदर टंग में ही कर सकते हैं, वही काम में आती है. अभी फ्रेंच को बिल्कुल एक एक वर्ड एक फील के साथ समझ में आ रहा था कि उसके टीचर उसे क्या समझाना चाह रहे हैं, पूरी क्लास को क्या समझाना चाह रहे हैं, राइट. आफ्टर इट देयर वॉज द सेशन ऑफ ग्रामर. इसके बाद ग्रामर का सेशन होता है और एम हेमल ने बहुत अच्छे से बच्चों को ग्रामर भी सिखाया. और इसके लिए उन्होंने बच्चों को कुछ चीज़ें बताई
सिंपल सिंपल सी, जो कि उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी, और बच्चे इवन पूरी क्लास पैशनेटली उन्हें सुन रही थी। और ऐसा लग रहा था कि एम हेमल को जितना कुछ नॉलेज है वो पूरा नॉलेज आज वो क्लास को दे देना चाहते हैं, है ना। इसके बाद लेसन था उनका राइटिंग वर्क का। तो राइटिंग वर्क के लिए एम हेमल ने कुछ नोट्स रेडी करके लाए थे वो, और उस नोट्स को, अब इसे आप कनेक्ट करने की कोशिश करना, उस नोट्स को पेपर्स थे कुछ, और उस पर एक लाइन लिखी थी, और वो पेपर उन्होंने फर्स्ट बेंचर्स को दिया और उन्हें अपने फ्रेंड्स को देने के लिए कहा, है ना। तो ऐसा सीन चल रहा था क्लास में कि एक पेपर फर्स्ट वाली बेंच से सेकंड बेंच पे जा रहा है, सेकंड से थर्ड पे जा रहा है, थर्ड से फोर्थ पे जा रहा है, और ये रोटेशन चलता जा रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि उस क्लासरूम में छोटे छोटे से फ्लैग्स ऐसे फ्लोटिंग कर रहे हों, राइट। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल सीन, राइट। सो अब वो जब पेजेस सब तक पहुंच गए तो सब ने अपनी बेंच पे वो पेजेस रखे, और उस पर एक लाइन लिखा हुआ था, फ्रेंड्स अल्सेक, फ्रेंड्स अल्सेक। नाउ आई थिंक यू कनेक्ट दिस टू वर्ड, यू आर फैमिलियर नाउ दैट व्हाट आर दीज टू वर्ड्स। ये दो वर्ड जो थे उन सभी स्टूडेंट ने उनको इस वर्ड को कॉपी करना था, लिखने का प्रैक्टिस करना था। तो अब क्लास में इतना इतना मतलब शांति था कि सिर्फ और सिर्फ वो जो पेन का साउंड था, बच्चे जो उस वर्ड को लिख रहे थे, बस उस पेन का साउंड सुनाई दे रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। सोचो कितना अच्छे से वर्क कर रही थी पूरी क्लास, राइट। और ये वर्ड भी वो आई थिंक लास्ट टाइम लिख रहे थे इस लैंग्वेज में। नाउ अब ये वाला जब सीन चल रहा था तो एम हेमल बहुत ही अच्छे से अपनी पूरी क्लास को देख रहे थे, एक एक स्टूडेंट को देख रहे थे, जितने भी विलेज पीपल थे उस क्लास में उनको देख रहे थे। कभी वो डोर को देखते, कभी विंडो को देखते, कभी बाहर अपने गार्डन को देखते। 40 years हो गए थे उनको इस स्कूल में इस लैंग्वेज को पढ़ाते हुए। सो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, राइट, विथ ग्रेट एक्सपीरियंस। नाउ अब इतना कुछ होने के बाद जो विलेज पीपल थे उनमें से बहुत सारे पर्सन्स ऐसे भी थे जिनकी एज काफ़ी हो गई थी, राइट, उन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। सो उन्होंने, उन्हीं में से एक पर्सन थे, उनने अपना स्पेक निकाला और वो जो पेपर दिया हुआ था उसको अच्छे से रिसाइट करने की कोशिश कर रहे थे। आपने भी अपने चाइल्डहुड डेज़ में बाराखड़ी पढ़ी होगी, राइट। तो उसको वो चैंट कर रहे थे छोटे बेबी की तरह, और कैसे बोल रहे थे, बा बिब्बी बूबू, है ना, इस टाइप से जो आपने पढ़ा होगा ना, कक्का किकी, ऐसे ही उनको ये वर्ड्स चैंट करने के लिए मिले थे, तो वो चैंट करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्हें इतना अच्छा लग रहा था कि वो अपनी लैंग्वेज सीख रहे हैं, बट सेम टाइम उनको ये फीलिंग भी थी कि वो आज ये लास्ट टाइम सीख रहे हैं। सो देर वॉज टीयर्स इन हिज आइज़, और ये देखकर ये चीज़ जो देख रहा है उसे भी सच में सैड ही वो हो जाएगा, राइट। सो इट वॉज ऑल अबाउट रिलेटेड टू दैट क्लास। अब इसके बाद चर्च क्लॉक में 12 o'clock हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही 12 o'clock हो जाता है, अब ये एक साइन था, एक सिंबल था, एक इंस्ट्रक्शन था कि अब वो टाइम हो गया है जिसके बाद आप अपनी लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते। सो अब एम हेमल अपनी चेयर से उठते हैं और वो अपने बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड जो उनका था, उस पे लिखते हैं ये जो लाइन लिखा है, विव लॉ फ्रेंड्स। ये वर्ड जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा वो बोर्ड पे लिखते हैं, और इसका सेंस होता है फ्रेंड्स अमर रहे, ओके। और वो बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी दे चुके थे, अभी भी उनके मन में बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, बट अब वो उस लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते। एंड उनका सच में बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ मैसेज और भी देना चाह रहे थे, बट जो मेन मैसेज था वो ऑलरेडी दे चुके हैं। और अब वो बोलते हैं, माय फ्रेंड्स, आई बस वो इतना ही बोल पाते हैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, है ना, वो आगे उस सेंटेंस को कंटिन्यू ही नहीं कर पाते हैं। और देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल।
अब वो स्टॉप हो जाते हैं और दीवार की तरफ वो अपना सिर झुका देते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड। उन्होंने सिर्फ अपने हैंड से एक जेस्चर किया एंड स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। अब उन्होंने इस तरीके का जेस्चर किया कि अब क्लास ओवर हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट द लास्ट लेसन। I hope the story is very very clear to you. Now in the next session I will provide you some questions. Thanks for watching the video.